9 महीने रह गए कैट को। कैट कब है? लास्ट संडे ऑफ नवंबर मंथ, विच इज 26 नवंबर। पहली बात, इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा किस 3 तरह के लोग कैट को क्रैक कर पाते हैं, और जो लोग अभी सिचुएशन के अंदर हो, जो लोग मुझे पिंग कर रहे हैं सर मुझे डेली शेड्यूल बता दो, मैं आपको डेली शेड्यूल बताऊंगा, इतना आपको करना ही करना है रोज। टॉपर जनता कैसे करती है वो बताऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, एंड लास्टली वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो रीसेंट कैट गया उसके अंदर क्या क्या चेंज आई थी वो भी डिस्कशन करेंगे। एंड लेट्स गेट टू द वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स, पूरा वीडियो एंड तक सुनेगा, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। और छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक पक्का ठोक दो, और फिर लेट्स बिगिन। 9 महीने रही कैट के अंदर, क्या मैं कैट क्रैक कर सकता हूँ? नंबर 1 आंसर इज येस एंड नो। अगर तुम दुनिया से पूछोगे ना, दुनिया बोलेगी नहीं नहीं नहीं, कैट क्रैक करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। अब उनसे बोलो जो आईएम्स के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ 2 लाख बच्चे कैट देते हैं, पहले जो 20,000 जनता है जिनका 90% के ऊपर आ रहा है, वो जनता तो बोलेगी भाई डुएबल है। जिसने कर लिया, जिसने नहीं कर पाया 1.8 लाख रुपीज, वो तो गाली देगा, नहीं नहीं बड़ा मुश्किल था। मैंने उसको पूछा तूने पढ़ाई करी थी कि नहीं, दिल पे हाथ रख के बता, तूने 6 महीने 8 महीने रेगर मारा था कि नहीं, 9 महीने दिन का 2-2 घंटा पढ़ाई? आंसर होगा नो। समझ आ रही है? तो भाई तरक्की करनी है तो सुनते जाइएगा। दूसरी बात, जो लोग कैट के लिए डामाडोल होते नजर आ रहे हो, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक क्विक टिप रहता है कि यार बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी साथ में कर सकते हो, कैट के साथ स्नैप एंड मैट भी देख सकते हो, बट कैट इज कैट, आईएम इज आईएम, एसपीजेन बॉम्बे है, एफएमएस है, उनकी बात ही कुछ और है। जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले सारे एग्जाम्स की तरफ फोकस ना रखते हुए उसको बैकअप रखेंगे, पहले कैट की तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, लेट्स बिगिन। नंबर 1, 3 तरह के बच्चे होते हैं, वो डिस्कस करेंगे आगे। रीसेंट कैट एग्जाम 2022 के अंदर क्या क्या चेंजेस आई थी वो डिस्कस करेंगे, और एक मैजिक मेथड बताऊंगा आपको, मैजिक मेथड क्या है वो भी अपन शेयर करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड अगर आपको डे टू डे शेड्यूल चाहिए, आपको शेड्यूल बताऊंगा। क्विक अपडेट, कैट किंग का भी नया बैच शुरू हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पहले डिटेल्स बताऊंगा, और आप सुन सकते हो, अगर आपका दिल करेगा तो टीम से बात करके स्टार्ट भी कर सकते हो। ये मंडे को, एवरी मंडे नया बैच शुरू हो रहा है, एक मैच तो अभी 6 मार्च, एक बैच तो 6 मैच को शुरू हो रहा है। चलिए शुरू करते भाई, लेट्स बिगिन। नंबर 1, 9 महीने रह गए भाई। पहली बात, जिंदगी के अंदर तरक्की करनी, समझो तुम कहाँ स्टैंड कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताना क्या हो तुम लोग। आर यू गाइस रिपीटर्स? रिपीटर वो जनता अपने आप को रिपीटर बोले जिसने एक बार कैट दिया था और कैट में 75% के ऊपर आया है। बिकॉज 75% के ऊपर मतलब थोड़ा तूने पढ़ाई की थी, एटलीस्ट 1 महीना तूने पढ़ाई की थी, है ना भाई? तो भाई वो अपने आप को रिपीटर बोले। जो ऐसे ही मुंह उठा के गए थे, पढ़ाई नहीं की थी, मार्क्स नहीं दिए थे, 2 या 3 मार्क्स दिए, तो अपने आप को रिपीटर मत बोलो, बिकॉज दिमाग में टेंशन रहेगी। तो ऐसा इमेजिन कर तू पहली बार दे रहा है कैट। आगे दूसरी तरह की जनता जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और तीसरी तरह की जनता जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट कुछ भी नहीं किया है और चाहते हैं कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे को शेड्यूल बता दो। ठीक है भाई, चलिए भाई, बिफोर यू स्टार्ट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी एग्जामिनेशन की तैयारी, पहला तो कैट का पैटर्न देख लेते हैं। ये पैटर्न मैंने वीडियोस के अंदर बहुत बार समझाया होता है, पर इसको एक बार याद कर लीजिए। जून जुलाई तक जाके लोगों को पैटर्न नहीं पता होता, इधर उधर उल्टा पुल्टा पढ़ रहे होते हैं। लेट्स बिगिन। कैट का पैटर्न 66 सवाल है, 2 घंटे का एग्जाम है। आज से कुछ साल पहले तक 3 घंटे का एग्जाम होता था और 100 सवाल होते थे। 2 साल पहले तक 76 क्वेश्चन होते थे। इस बार 76 आएंगे। आई एम लखनऊ पेपर सेट करेगा, आई एम बैंगलोर पेपर सेट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखेंगे। लास्ट 2 साल से इस 66 क्वेश्चन ओनली 2 आवर्स। ठीक है, ये कंफर्म होता है समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर तक। नेक्स्ट वन, पहला सेक्शन सबको पता है वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी अंग्रेजी पढ़नी बहुत जरूरी है। ये 66 में से 24 सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आएंगे। अच्छी बुरी बात है कि आपको पहले वर्बल सेक्शन ही करना है। उस 40 मिनट के अंदर जाके आप कुछ और काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वर्बल पे ध्यान देना है, नंबर 1। ठीक है, और वो 40 मिनट खत्म हो गए, सेक्शन क्लोज होगा, देन यू मूव टू द डीएलआर पार्ट। डीएलआर इज गोइंग टू बी योर सेकंड सेक्शन। उसके अंदर 40 मिनट का टाइम मिलेगा और 20 सवाल होंगे। अच्छा, क्विक टिप, इसमें से 10 क्वेश्चन डीआई के आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन एलआर के आने वाले हैं। आजकल एक और नई चीज शुरू होगी, उसका नाम है केसलेस। केसलेस मतलब मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, एकदम जो प्योर डीआई प्योर एलआर थोड़ा सा कम हो चुका है, पर अब दोनों में से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मेरे मैजिक मेथड के अंदर एक आएगा जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक पकड़ लेना। वो क्यों, वो बताता हूं थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट वन, क्वांट। क्वांट के अंदर मैथ्स नहीं है। मैथ्स का नाम जैसे तुम बड़े हो जाते हो चेंज हो जाता है, और मैथ्स का नाम हो जाता है क्वांट्स। ठीक है, ये वाला मैथ कौन था, 8वीं 9वीं 10वीं का, ये चीज़ें सबको पता होती है, पर उसका लेवल थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर श्योर। जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मेरे को पूछते हो कौन सी कोचिंग किताब करनी है। कैट किंग जनता जो ऑलरेडी ज्वाइंट हो या ज्वाइन करने वाले हो, आपको कैट किंग की बाइबल्स मिलेंगी। एलओडी लेवल 1, एलओडी मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, वो ही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। जिनके पास नहीं है, आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो, निश्चित शर्मा जी है वो कर सकते हो, अरुण शर्मा, निश्चित सिन्हा है, अरुण शर्मा जी है वो किताब कर सकते हो। तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, आप कुछ उनमें से कोई भी किताब पकड़ के बता सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ्स का, वो होता है अर्थमेटिक। आपको जब मैजिक मेथड में बताऊंगा कि उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हम हैक करेंगे। अब फटाफट एक बार एनालिसिस देखते हैं। ये एनालिसिस है 2005 से लेकर 2022 तक का। मेरे पास सारे के सारे पेपर्स हैं, सारे के सारे पेपर का एनालिसिस करता हूं। इनफैक्ट आई मेट द कन्वीनर साहब ऑल्सो, 2017 कन्वीनर साहब एज वेल। तो मेरी बात सुननी है तो तुम्हारा पक्का बेड़ा पार होगा। सुनते जाओ और एंड में फाड़ देंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। पहली बात तो यार,
1/3 of the CAT exam is always easy. Don't believe me? Ask any of your friends और सीनियर्स who cracked it. 1/3 मतलब एकदम चौपा नहीं पर डुएबल. डुएबल बोले तो उस 40 मिनट के अंदर आप अगर वर्बल एबिलिटी के आपके साथ 24 सवाल आ रहे हैं, आप 8 सवाल पक्का कर पाएंगे. नंबर 1. नेक्स्ट 1/3 इज मॉडरेट. मॉडरेट मतलब यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे तुक्के से निकल जाओगे. 1/3 पेपर ऐसा है, तुम अभी पेपर डाउनलोड करो जाके या कैटकिंग की वेबसाइट पे जाओ, देखो, और जिनके पास कैटकिंग के एक्सेस है, हमने पेपर सॉल्व करके डैशबोर्ड पे डाले हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, तुम सुनो, तुम्हें लगेगा हाँ यार 1/3 मतलब 9 में से 3 सवाल. पहला काम ये करना है, अगर तुमने 1/3 पेपर क्रैक कर लिया, तुम्हारा 90% आ गया. 90% का मतलब है तुम टॉप 10% जनता में हो, टॉप 10% ऑफ 2 लाख एस्पिरेंट्स. आगे नेक्स्ट 1/3 गॉट बी मॉडरेट, 95% to 99%. और 1/3 जो लास्ट वाला है वो डिफिकल्ट होता है, सुपर डिफिकल्ट, उसको तो टच ही नहीं करना. एक टॉपर बंदा भी कैट के अंदर समवेयर अराउंड 65-67% पेपर अटेम्प्ट करके आता है. समझ आ रहा है? उससे पूरे के पूरे 66 सवाल नहीं करने हैं उसको जाके अराउंड 50 सवाल भी कर ली तो बहुत बढ़िया, टॉप रहा 100% लाइलर. और नॉर्मल जनता अराउंड 35 अराउंड 38 सवाल करके आते हैं और फिर भी बढ़िया है. तो पहले तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. पहला काम ये करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हैव टू अटैक द इजियर पोर्शन. ठीक है भाई, 2 स्लाइड और है, फटाफट कवर करते हैं भाई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैजिक मेथड. ये मेरा फेवरेट है. मैजिक मेथड क्या चीज़ है यार? मैजिक मेथड मतलब पेपर को हम हैक करेंगे. हैक कैसे करेंगे? 2 घंटे का पेपर है, 66 सवाल है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है. जिंदगी के अंदर तरक्की करनी. किताब है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग. वो किताब यही बोलती है कि जिंदगी के अंदर सब जो भी तरक्की करनी है तो पहला जो मुश्किल काम है उसको पहले पकड़ लो, और जो चीज़ बार बार आती है उसको पकड़ लो पहले. आप कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे. वो देखते हैं वो क्या है. नंबर 1, वर्बल एबिलिटी के अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. दूसरा होता है पैराजम्बल, पैरासमरी एंड आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ कंटेक्स्ट या ऑड वन आउट, ये दोनों को सेम चीज़ बोलते हैं. पैराजम्बल आपको पता है 4 सेंटेंस उल्टे करके दिए होंगे. राम पहले पैदा हुआ, फिर राम स्कूल गया, फिर राम की शादी हुई, फिर राम के बच्चे हुए. बच्चे और शादी आजकल उल्टा पुल्टा चलता है, बट इन नॉर्मल डेज राम पहले पैदा होगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर शादी होगी, बच्चे. बहुत गरीब लेवल में समझा रहा हूँ. इसको हम बोलते हैं पैराजम्बल. पैरासमरी 4-5 सेंटेंस दिए होंगे बढ़िया से, एक समरी दी होगी, आपको एक लाइन के अंदर उस सेंटेंस का आंसर बताना है कि यार इसका एक लाइन के अंदर संक्षेप तरीके से मतलब क्या है, जो ऊपर 5-6 लाइनें दी हुई है. नेक्स्ट वन इज ऑड वन आउट. ऑड वन आउट इज नथिंग बट पैराजम्बल्स. सच्ची बताऊं तो भाई 4 लाइन दी जाएगी आपको, वो 4 लाइनों में से आपको वो ऐसी लाइन निकलनी है जिसका लिंक नहीं हो पा रहा. हाँ, राम पहले पैदा हुआ, फिर स्कूल गया, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए. देखो, पैदा होना, शादी होना और फिर बच्चे होना, ध्यान से देखो, ये दोनों लिंक्ड है ना. बच्चों के लिए शादी होगी, बट न्यू एवोल्यूशन हो रही है. स्कूल डजंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. राम पहले पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, शादी हुई, शादी होके फिर बच्चे हुए. ये एक ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसका स्कूल वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं. समझ आ रहा है मेरी बात? स्कूल इज नॉट लिंक्ड, पर बाकी में एवोल्यूशन हो रही है. राम पैदा हुआ, फिर आगे राम के भी बच्चे हो रहे हैं. समझ आ रहा है? स्टार्टिंग टू एंडिंग हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन, क्वांट्स. क्वांट्स में से पहला काम करना है अर्थमेटिक करना है. अर्थमेटिक मतलब टाइम एंड स्पीड, हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड एलिगेशन, वैदिक मैच, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज. जो लोग अभी 6 मिनट तक वीडियो को सुन चुके हो भाई, 3 मिनट और रुकिएगा. 3 मिनट के बाद मैं आपको एक बोनस चीज बताऊंगा. बस जो शेड्यूल मिलेगा उसका प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे सामने लगा देना और पढ़ाई करना शुरू कर देना. नेक्स्ट लेट्स बिगिन. DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में से एक सेक्शन उठा लो. अभी तक मैंने आपको क्या बताया? क्वांट में, मैजिक मेथड में अर्थमेटिक पढ़ना ही पढ़ना है. उसके ऊपर वैदिक मैच, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियोज करना है. और ये जो ऊपर वाला वर्बल वाला पार्ट है ना, इसके अंदर पैराजम्बल, पैरासमरी, OOC पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें से कई चीज़ें नो नेगेटिव मार्किंग होती है. और ये 8 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चन नो नेगेटिव वाले होने वाले हैं, तो हमारे से नंबर छीनेंगे नहीं अगर हमारा वर्बल एबिलिटी वीक है. तो वर्बल का टिप नंबर 1 आप उठाएंगे, पैराजम्बल, पैरासमरी आउट ऑफ कंटेक्स्ट. RC करना है, थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, करना है थोड़ी देर बाद कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, क्वांट में से मेजर टॉपिक अर्थमेटिक है, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड एलिगेशन, वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज ऑफ द वर्ल्ड. DILR के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों में से एक सेक्शन उठाइएगा. नॉन इंजीनियर्स, इफ यू आस्क मी, पिकअप लॉजिकल रीजनिंग, ये पहले करिएगा, इसमें गॉड हो जाओ. कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, वो पर डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट वन, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये दोनों बहुत जरूरी, पर पहले दोनों में से एक उठाइए. उसका फायदा, अगर आपने 8 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपने 8 क्वेश्चन वर्बल के अच्छे से कर लिए, 12 क्वेश्चन क्वांट के कर लिए, और DILR में से एक चीज़ को गॉड हो गए हो, ये टोटल तुम्हारे 30 सवाल हो जाते हैं. आप क्या करो, इनको पकड़ के नेक्स्ट लेवल लेके जाओ. वीक एट कैटकिंग कॉल्ड अ 40 डेज चैलेंज. व्हाट इज 40 डेज चैलेंज? पहले 40 दिन में हम आपको बोलते हैं कि अपना चीज़ को एक पकड़ के स्ट्रेंथ बनाओ बैठ के. तो आप भी पहले जब तैयारी कर रहे हो, जो घर पे बैठ के भी कर रहे हो, इसको पहले किल करना बहुत जरूरी है. एक आपको मैजिक मेथड का एक टेक्निक बता दो. आप ना रोज का एक LR, एक DI, एक RC, एक सेट सॉल्व करिए और 10 सवाल क्वांट के करिए. ये 2 घंटे पर डे का डेली शेड्यूल. अभी डेली शेड्यूल शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है. 1 LR, 1 RC, 1 DI
और 10 सवाल काउंट के। सर 10 सवाल से क्या होगा बेटा? 10 सवाल जब तुम रोज के करोगे ना, 10 क्वेश्चन मंडे को, 10 क्वेश्चन ट्यूसडे को और 10 क्वेश्चन वेंसडे को, ये 10-10 करके एक हफ्ते के अंदर मंडे टू फ्राइडे के अंदर 50 सवाल हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन। एंड एक मंथ के अंदर 50 इंटू 4 200 अलग अलग क्वेश्चन तुमने कर लिए। अभी कैट को 9 महीने पड़े हुए हैं, तो 9 महीने में 1800 अलग अलग क्वेश्चन। भाई इतना तो सिलेबस नहीं है कैट का, समझ आ रहा है? तो जिंदगी में तरक्की करनी है, एक ही असूल है भाई, धीरे करो पर करते रहो, छोड़ना नहीं प्रिपरेशन। तो ये तुम्हें 2 घंटे का टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। नाउ द लास्ट थिंग, पहले आपको 3 चीज़ें और करनी जरूरी है। अपने पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3-3-3 रूल के अंदर लगा लो। ये 3-3-3 रूल क्या है वो समझते हैं। पहले 3 महीने 2 घंटे पढ़ाई करिए बैठ के, ज़्यादा नहीं पढ़नी। लोग आपको बोलोगे मैंने 5 घंटे पढ़ाई की थी, मेरा नहीं हुआ। वेरी गुड, उसको बोलना 5 घंटे कब पढ़ाई की थी? मैंने अक्टूबर में जाके 5 घंटे पढ़ना शुरू किया था, तब हम भी पढ़ेंगे। उसको बोलना मार्च में तो क्या कर रहा था, अप्रैल में। तो बिल्कुल सही टाइम है प्रिपरेशन करने का, ठीक है भाई। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्विक अपडेट, इस चीज़ पर दोबारा आते हैं। ये एक डिटेल शेड्यूल है, मैंने बोला 3 मिनट के बाद बताऊंगा। ये डेली शेड्यूल है, इस शेड्यूल को देख लीजिए क्या हो रहा है इसके अंदर। जिंदगी के अंदर तरक्की करनी है तो पहले ये देखो, मैथ्स के अंदर तो भाई गॉड बनना है। वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज शुरू करना है। ये बाय द वे कैट किंग का नया बैच भी शुरू हो रहा है। एक बैच शुरू हो रहा है हमारा 6 मार्च को, और अगले वीक में मार्च बैच शुरू हो रहा है 13 बैच को। ये उसका शेड्यूल है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो एक बार टीम से बात कर लेना, इसकी डिटेल बता दो। जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, घर पे बैठ के करना चाहते हो, लाइक पक्का ठोकेगा और इस शेड्यूल का प्रिंट आउट लेके आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। पहला काम वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज करना है। फर्स्ट 1 वीक मैथ्स को हाथ ही मत लगाइए और बैठ के इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो तुमने प्रॉमिस किया सर मैं पढ़ूंगा वैदिक मैथ्स, फिर परसेंटेजेस, फिर एवरेजेस, रेशियोज। जो लोग कैट किंग फैमिली को ज्वाइन कर रहे हो, 6 मार्च को मेरे साथ क्लास होता है। हफ्ते में 2 दिन तो वर्बल पढ़ना है भाई। मंडे और वेंसडे फिक्स कर लो, वर्बल पढ़ना है। हम लोगों ने बचपन से क्वांट पढ़ा है, प्राइमरली इंजीनियर्स है ना। वर्बल पढ़ने में अपने को मौत आती है। वर्बल पढ़ना है भाई, 1/3 ऑफ द पेपर इज वर्बल एबिलिटी। और एफएमएस के अंदर जाना तो पहला सेक्शन वर्बल एबिलिटी होने वाला है, ये चीज़ लोगों को पता नहीं है। तो पैराजंबल और पैरासमरी 6 मार्च और 8 मार्च को मैं पढ़ाता हूँ। ये कब तक चलेगा? वर्बल, पैराजंबल, पैरासमरी, फिर वोकैबुलरी, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 15 दिन के अंदर एक बार ओवरव्यू वर्बल का हो गया, उसके बाद रिपीट पैराजम्बल्स, पैरासमरी, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद रिपीट। तो इसको हम बोलते हैं 40 डेज चैलेंज। 40 दिन के अंदर तुम एक बार ओवरव्यू ले सकते हो, पूरा सिलेबस खत्म। सर उसके बाद क्या? उसके बाद और पढ़ाई करेंगे। 40 दिन में एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद सेकंड राउंड 2, 40 डेज के अंदर दूसरी बार सिलेबस खत्म। उसके बाद क्या? राउंड 3, 40 डेज। तो भाई 120 दिन के अंदर आपको 3 बार मिनिमम कैट किंग के अंदर टॉपिक करवाया जाता है। हाँ, हर क्लास के अंदर 1 घंटे के अंदर हम आपको 10 सवाल कराएंगे, 5 सवाल कराएंगे, पर पढ़ते जाना है। कैट इज नॉट अबाउट स्टडिंग 5 आवर्स अ डे। कैट इज इट्स लाइक वर्किंग आउट इन अ जिम। यार जिम जाते हो, एक दिन में बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। एक दिन में वीकेंड में जाके 6 घंटे जिम मारूंगा, बॉडी बन जाएगी? नो नो नो, इट्स ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट नीड्स टू बी डेल्ट एवरी डे फॉर स्पेसिफिक टाइम। तो यार ये जो कोर्स शुरू हो रहा है इसके अंदर हम वीपार करवाएंगे। फिर आपको बोलेंगे चल बेटा अभी अर्थमेटिक मॉड्यूल है, लग जाओ, अब बैठ के अर्थमेटिक करना है। उस एक हफ्ते में अर्थमेटिक ही करना है। फिर हम बोलेंगे चल बेटा अभी डीएलआर का वीक आ गया। डीएलआर का वीक क्या होता है? अभी बैठ के तो डीएलआर करना है, वहां में मैथ्स करना बंद कर देना। वोकैबुलरी तो रोज करते जाएंगे। उसके बाद डेली रिचुअल तो हमें करना ही है, 1 LR क्वेश्चन, 1 RC क्वेश्चन एंड 1 DI क्वेश्चन तो अपने को रोज करना है, और 10 सवाल रोज के बनाने हैं। अच्छी बात यह है कि अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो मैं भी तुम्हारा भी इस लिस्ट के अंदर नाम होगा। ये कैट किंग फैमिली का ग्रुप है अभी। ये बच्चे अभी कई लोग हमारे पास फुल टाइम कोचिंग के लिए ज्वाइन करते हैं, कई लोग मॉक्स के लिए ज्वाइन करते हैं, कई लोग GDP के लिए ज्वाइन करते हैं। मैं देख रहा था काफ़ी एक्टिव ग्रुप है। यश भी है उसके अंदर, अक्षय भी है, अनीश भी है, सिद्धार्थ भी है। बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं। मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट एवरी वन ऑफ देम फॉलोड अस ऑन यूट्यूब एंड देन दे जॉइन द कैट किंग फैमिली। सम पीपल जॉइन टुवर्ड्स द स्टार्टिंग इटसेल्फ एंड सम पीपल जॉइन टुवर्ड्स द एंड। और ये बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। इनका सबका एक कहना था सर मोटिवेशन बहुत अमेजिंग थी एंड थैंक यू सो मच फॉर द डैशबोर्ड इज रियली अमेजिंग। तो बस मेहनत करते जाओ, तुम्हारा भी इधर कोई ना कोई कॉल आएगा और तुम्हारा भी नाम यहाँ पे लिखा होगा। और डरने का नहीं है, यहाँ पे 99.36 वाले लोग भी बैठे हुए हैं और 98 परसेंटाइल वाले लोगों को भी कॉल आई है और 96 परसेंटाइल पे 80 को भी कॉल आया है। तो 96 परसेंटाइल है, ये परसेंटेज मार्क्स नहीं है। तो जो लोग कोर्स को ले रहे हो एक बस गूगल में डालना कैट किंग कोर्सेज, आपको लिंक मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको बस एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको फॉलो करना है तो बैठ के बस फाड़ देना बैठ के। अच्छा, क्विक अपडेट, 2 तरह की कोर्सेज हैं। बिफोर आई टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द मैजिक मेथड, एक का नाम है टर्बो कोर्स, एक का नाम है इंटेंसिव कोर्स। ठीक है, टर्बो कोर्स का मतलब है कि सर मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ कैट के लिए हेल्प चाहिए, आप ये टर्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर तक हमारा साथ रहेगा, आग लगा देंगे। दूसरा इज इंटेंसिव कोर्स। इंटेंसिव मतलब सर कैट भी करना है, स्नैप भी करना है, एनमैट भी करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया है कि सर बच्चों को रिकमेंड करना है कि सारे एग्जाम्स की तैयारी करें, बिकॉज IFT का रिजल्ट आया कल परसों में, सिम्बियोसिस का रिजल्ट आया कल के अंदर, नारसी मुंजी का रिजल्ट आया। हमारे 200 बच्चे नारसी मुंजी पढ़ रहे हैं इस बार। 200 पीपल फ्रॉम कैट किंग फैमिली हैव कन्वर्टेड नारसी मुंजी, कैन यू बीट इट? तो सारे एग्जाम्स की
अगर आपको तैयारी करनी है, बेस्ट थिंग यू गैस ऑल्सो गेट एक्सेस टू द NIT IIT बैच। जब तुम्हारा 40 डेज चैलेंज खत्म हो गया, उस 40 डेज चैलेंज के बाद आप लोग आर ओपन टू कम एंड सिट विद मी, डू LOD लेवल 2। मैं पढ़ाता हूँ मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे एंड संडे को क्वांट्स। ये नेक्स्ट लेवल रहता है, हफ्ते में 4 दिन ही आना है। तो जब एक बार तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, 40 डेज चैलेंज खत्म हो गया, उसके बाद तुम NIT IIT बैच के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कोर्स शुरू होगा, दिन का 1 घंटा अगर आपकी कमिटमेंट है, सर 1 घंटा मैं देने को तैयार हूँ, रात को आऊँगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, स्टार्टिंग में 7 से 8, उसके बाद 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, एवरीथिंग। कब तक? एंड तक। तो तुम्हारा भी नाम इस लिस्ट के अंदर हो सकता है। पर मेहनत करना, जो लोग कैट किंग फैमिली ज्वाइन कर रहे हो अभी, तो मेहनत करिएगा। विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, मेक श्योर यू गाइस गेट वन कॉल फ्रॉम वन ऑफ द टॉप आई एम फॉर श्योर। इतना समझ आ गया? चलिए भाई वापस आते हैं। तो जिनको तो ये बात आ गई समझ, लास्ट 1 मिनट फॉर द डे भाइयों, ये अभी मार्च मंथ है, बड़ा ही क्रूशियल मंथ है, व्हेन यू गाइस हैव टू गेट सीरियस। अगर इस मंथ के अंदर तुम सीरियस नहीं हुए तो बेटा और डिले हो जाएगा। जो लोग कॉलेज में हो, एग्जाम के अंदर हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट एक लास्ट वन थिंग, 3-3-3 प्रेप रूल। इसका मतलब क्या है? 3-3-3, पहले 3 महीने दिन का 2 घंटे पढ़ाई करनी है, अगले 3 महीने 3 घंटे पढ़ाई करनी है, लास्ट के 3 महीने 4 घंटे पढ़ाई करनी है। साथ साथ में मॉक देना शुरू करना है। अभी मॉक देने की टेंशन मत लेना, मॉक अपन एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद ही मॉक देंगे। टॉपर जनता, पहले कैट वेट दिया हुआ है, आप लोग एक मॉक दे सकते हो और देख सकते हो वीडियो का स्टैंड। मिनिमम 20 मॉक तो पक्का देना। ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन। मेरा प्रॉमिस है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग कैट किंग फैमिली के साथ अभी ज्वाइन करो इस हफ्ते से, 899911 नंबर है। शाम को एक इंडक्शन होती है, इंडक्शन के अंदर हम सब बता दें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हर मंडे इवनिंग को बताऊंगा इस हफ्ते क्या पढ़ना है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी करो बहुत बढ़िया, 1 हफ्ता करके देख लो, 15 दिन करके देख लो, 40 दिन खुद से करके देख लो, शेड्यूल ले लो। नहीं हो रहा है तो जॉइन एन इंस्टीट्यूट और ऐसा कोई गुरु ढूंढो जिसके साथ तुम्हारी लय जुड़ जाए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक पक्का ठोकिएगा। शेड्यूल आपके पास है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बता दिया है। डू इट इन द लाइक बटन एंड लेट्स सी यू इन द कमेंट सेक्शन। किसी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप किलिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।